हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं आपके सामने एक इंग्लिश स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये स्टोरी क्लास 6 के चैप्टर 2 इंग्लिश से ली गई है। इस स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। इस स्टोरी का टाइटल है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, यानी कि एक कुत्ता अपने लिए एक नया मालिक या अपने लिए एक मालिक कैसे ढूंढता है या उसने कैसे ढूंढा। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर, यानी कि कुत्ते पहले खुद ही अपने आप के मालिक थे, यानी कि पहले कुत्तों का कोई मालिक नहीं था, यानी कि वो खुद ही आज़ाद थे या खुद ही अपने मालिक थे। एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, और इस तरह रहते थे। लिव्ड मीन्स रहना, लिव्ड रहते थे। द वे इस तरह से, वॉल्व्स डू यानी कि जैसे भेड़िए रहते हैं, वॉल्व मीन्स भेड़िया। इन फ्रीडम आज़ादी में, यानी कि जिस तरह आज़ादी से आज भेड़िए रहते हैं, पहले कुत्ते भी इसी तरह रहते थे। अनटिल जब तक कि अ डॉग वॉज बॉर्न, जब तक कि एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ। हु वॉज जो कि था, इल प्लीज्ड नाखुश, यानी कि जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो कि नाखुश था विद दिस वे ऑफ लाइफ, यानी कि इस तरह की ज़िंदगी से जो बिल्कुल नाखुश था, ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ तब तक वो आज़ाद रहते थे। ही वॉज सिक, वह बीमार था। एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग, और वो थक भी गया था, थक चुका था। वंडरिंग भटकने से, यानी कि वो जो इधर उधर आवारा फिरते रहते थे उस चीज़ से वो बहुत थक चुका था। अबाउट बाई हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद के लिए जो इधर उधर भटकता रहता था उस चीज़ से वो बिल्कुल ही थक चुका था, परेशान हो चुका था। किस चीज़ के लिए भटकता था? लुकिंग फॉर फूड, वो खाने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। बीइंग फ्राइटेंड, और वो डरता था। ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, उनसे जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर थे। दोज हु यानी कि वो जो, वर थे, स्ट्रोंगर मजबूत, देन ही उससे। यहाँ पे जो देन है THAN, ये देन कंपैरिजन के लिए आता है, जब दो चीज़ों में हम कंपेयर करते हैं। आगे है ही थॉट, उस कुत्ते ने सोचा, इट ओवर, इस बारे में, यानी कि वो इस लाइफ से जो परेशान था इसके बारे में उसने सोचा। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया। ये डिसाइड का पास्ट फॉर्म है। डिसाइड मीन्स किसी बारे में निश्चित करना, फैसला करना। उसने फैसला किया दैट, कि द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि सबसे अच्छी चीज़ उसके लिए, टू डू करने के लिए, यानी कि सबसे अच्छी चीज़, सबसे बढ़िया जो तरीका है उसके लिए, वॉज टू बिकम द सर्वेंट, वो यही था कि वो एक, बिकम मीन्स हो जाए, बन जाए, सर्वेंट नौकर, ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, किसी ऐसे का जो पूरे अर्थ पे, पूरी ज़मीन पे, पूरी धरती पे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो। यानी कि उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी ऐसे जीव या जानवर का सर्वेंट बन जाऊं, उसका दास बन जाऊं, जो इस पूरी पृथ्वी पे सबसे स्ट्रांग हो, ताकि मेरी ये जो डर है या मेरा खाने के लिए इधर उधर भटकना है वो ख़त्म हो जाए। एंड, और ही सेट आउट, सेट आउट मीन्स प्रस्थान करना, कहीं चले जाना। ही सेट आउट, वह चला गया, उसने प्रस्थान किया। टू फाइंड, ढूंढने के लिए, यानी कि अब वो कुत्ता ऐसा अपना मालिक ढूंढने के लिए निकल जाता है। सच अ मास्टर, इस तरह का मालिक, यानी कि वो चाहता था कि ऐसा कोई जीव हो जो पूरी पृथ्वी पे सबसे स्ट्रांग हो, ऐसा मालिक ढूंढने के लिए वो निकल जाता है। आगे है ही वॉकड, वॉक मीन्स चलना। ही वॉकड, वह चला। एंड ही वॉकड, और वह और चला। एंड ही मेट, ये मेट जो है ये मीट का पास्ट फॉर्म है, मीट मतलब मिलना। एंड ही मेट, और वह मिला। अ किंग्समैन, किंग्समैन मीन्स एक रिश्तेदार, एक रिलेटिव, ऑफ हिज, उसका खुद का, यानी कि वो अपने एक रिलेटिव से ही, यानी कि उसी की नस्ल के एक दूसरे जानवर से मिला। अ बिग वॉल्फ, एक बड़े भेड़िए से, यानी कि वो कुत्ता एक मालिक ढूंढने के लिए निकला और वो अपने ही एक रिलेटिव यानी कि एक भेड़िए से मिला। हु वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, और वह बहुत ही स्ट्रांग था। एज ही वॉज, इसी तरह वह फियर्स यानी कि आक्रामक और डरावना भी था, यानी कि वो स्ट्रांग तो था ही, स्ट्रांग होने के साथ साथ वो आक्रामक और डरावना भी था। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? डॉग, कुत्ते।
उसने कुत्ते से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। द वॉल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन, तो वो कुत्ता जवाब देता है आई एम लुकिंग फॉर, मैं ढूंढ रहा हूँ, समवन, किसी को, टू टेक अप सर्विस विद, यानी कि इसकी मैं खिदमत कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, उसने कहा वुड यू लाइक टू बी, क्या तुम होना चाहोगे, माई मास्टर, मेरे मालिक, वुल्फ, भेड़िए। उसने भेड़िए से कहा कि क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा आई डोंट सी वाई नॉट, कि हाँ क्यों नहीं। भेड़िए ने कहा क्यों नहीं, मतलब मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं लगता कि नहीं बनना चाहिए, इसलिए वो कहता है क्यों नहीं, हाँ मैं बन जाता हूँ। एंड दिस एग्री अपॉन, और वो इस चीज़ पे राज़ी हो जाता है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, टू ऑफ देम, वो दोनों, वेंट ऑन, गए, टुगेदर, साथ में, यानी कि फिर वो दोनों आगे साथ में चलते हैं। दे वॉकड एंड दे वॉकड, वो चलते हैं और फिर वो आगे चलते ही चले जाते हैं। एंड ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक से। द वॉल्फ, भेड़िया, लिफ्टेड हीज नोज, वो अपनी नाक ऊपर उठाता है। लिफ्ट मीन्स उठाना, लिफ्टेड मीन्स उसने उठाई, हिज नोज, अपनी नाक, स्निफ्ड, और उसने सूंघा, डार्टेड, तेजी से जाना, डार्ट मीन्स तेजी से किसी तरफ, एक तरफ को जाना, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, यानी कि वो रास्ते से हट जाता है। ऑफ, ऑफ यहाँ पे वो ओ एफ वाला नहीं, ओ डबल एफ है, इसका मतलब होता है दूर होना, अलग होना, बंद होना। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, यानी कि वो रास्ते से दूर हट जाता है। इनटू द बुशेस, बुश मीन्स होता है झाड़ी, बुशेस, झाड़ियों में, वो उस रास्ते से जिस पे वो दोनों चल रहे थे उससे हट के झाड़ियों में चला जाता है। एंड क्रेप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, ये क्रीप का पास्ट फॉर्म है। क्रीप मतलब होता है खिसकना, रेंगना। डीपर इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि वो रेंग जाता है, खिसक जाता है जंगल में और अंदर की तरफ, यानी कि वहाँ से रास्ते को छोड़ के वो झाड़ियों में चला जाता है और फिर उससे भी आगे वो जंगल की तरफ खिसकने लग जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, और वो कुत्ता बहुत ही हैरान था। मच मीन्स बहुत, सरप्राइज मीन्स हैरान, वो कुत्ता बहुत हैरान होता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, वो कुत्ता उससे पूछता है व्हाट्स कम ओवर यू, यानी कि तुम्हारे ऊपर क्या आया, मतलब तुम्हें क्या हुआ है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, कुत्ता उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ मालिक। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, कि आपको किसने डरा दिया है। फ्राइटेंड मीन्स डराना और फ्राइटेंड मीन्स डराया, कि कौन सी चीज़ है जिसने आपको डरा दिया है। भेड़िया रिप्लाई करता है कैंट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते। देयर्स अ बियर आउट देयर, कि यहाँ पर एक भालू है। बियर मीन्स भालू, आउट देयर वहाँ पे, कि क्या तुम नहीं देख रहे, यहाँ पे उधर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, एंड ही माइट, और वह, ही माइट ईट, और वह खा सकता है, बोथ ऑफ अस, हम दोनों को, यू एंड मी, तुम्हें भी और मुझे भी। सीइंग दैट, ये देखकर, द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, ये देखकर कि बियर वॉज स्ट्रोंगर, कि भालू ज़्यादा ताकतवर था, देन वॉल्फ, भेड़िए से। वो कुत्ता ये देखता है कि भालू जो है वो भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड, तो वो कुत्ता फैसला करता है या डिसाइड करता है, टू टेक अप सर्विस विद हिम, कि यानी कि अब वो भालू की खिदमत करेगा या उसका नौकर बनकर रहेगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और वो भेड़िए को छोड़ देता है। आस्क द बियर, और वो कुत्ता उस भालू से पूछता है टू बी हिज मास्टर, उसका मालिक बनने के लिए, यानी कि अब वो कुत्ता उस भालू के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द बियर अग्रीड, और वो भालू इस बात पे एग्री हो जाता है, राज़ी हो जाता है। टू दिस रेडिली, इस चीज़ के लिए आसानी से, रेडिली मीन्स आसानी से, मतलब वो जब कुत्ता उसको कहता है कि आप मेरे मालिक बनोगे तो वो आसानी से इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। एंड सेड, और उसने कहा लेट्स गो, कि चलो चलते हैं। एंड फाइंड अ हर्ड, और एक हर्ड ढूंढते हैं। हर्ड मीन्स होता है झुंड, ऑफ काउज, गाय का। वो भालू से कहता है कि चलो अब हम चलते हैं और गायों का कोई एक झुंड ढूंढते हैं।
I'll kill a cow, कि मैं एक गाय को शिकार करूँगा या मारूँगा, एंड देन और तब वी कैन बोथ ईट आर फिल, कि फिर हम दोनों अपना पेट भर के खा सकते हैं। दे वॉकड ऑन, और वो चलने लगे। वॉकड ऑन मीन्स चलने लगे। एंड सून, और जल्दी ही, सॉ अ हर्ड, उन्होंने देखा। सॉ जो है ये सी का पास्ट फॉर्म है, एस डबल ई, सी का मतलब होता है देखना, तो सी का पास्ट फॉर्म है सॉ। उन्होंने देखा अ हर्ड, एक झुंड को, ऑफ काउज, गाय के, यानी कि उन्होंने गाय के एक झुंड को देखा। बट जस्ट एज, लेकिन जैसे ही, दे वर अबाउट टू कम अप, वो जैसे ही वो उनके पास आने लगे, अबाउट टू कम अप यानी कि उनके पास आने लगे, टू इट, इसके लिए, यानी कि जैसे वो इस झुंड के पास आने लगे, दे वर स्टॉप्ड, वो रुक गए। बाई अ टेरिबल नॉइज, एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक, डरावनी, टेरिबल मीन्स होता है भयानक या डरावना, नॉइज आवाज़, यानी कि बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनने के साथ ही वो वहाँ रुक गए। द काउज वर मूइंग, गाय जो थी वो रंभाने लगी। मूइंग मीन्स होता है रंभाना, रंभाना मीन्स गायों की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं मूइंग। लाउडली, ज़ोर से, यानी कि वो गाय ज़ोर से रंभाने लगी या फिर ज़ोर से चिल्लाने लगी। एंड रनिंग इन पैनिक, और वो डर के मारे दौड़ने लगी। पैनिक मीन्स डर के मारे वो दौड़ने लगी। इन ऑल डायरेक्शंस, चारों दिशाओं में, डायरेक्शन मीन्स दिशा, वो चारों दिशाओं में एकदम से एक डरावनी आवाज़ सुन के दौड़ने लगी, भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट, और भालू ने देखा। लुक मीन्स देखना, लुक्ड मीन्स देखा, लुक्ड आउट मीन्स देखा। फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे से, बिहाइंड मीन्स पीछे से, बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे से। एंड देन, और तब, ही टू रेन हैस्टली, और तब, ही टू, वो भी, ये टू इसका मतलब है भी, यहाँ पे इसका मीनिंग है भी। रेन, दौड़ा, रन की पास्ट फॉर्म है दौड़ा, हैस्टली, जल्दी में। डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ, डीप मीन्स गहरा, डीपर मीन्स और ज़्यादा गहराई में या और ज़्यादा अंदर की तरफ, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, यानी कि जंगल के और घने जंगल के अंदर की तरफ वो दौड़ा। नाउ, अब, वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, अब उस भालू ने कुत्ते को कहा, वाई डिड आई हैव टू कम हियर, कि अब मैं यहाँ क्यों आया। ये हैव टू का मीन्स होता है, मीनिंग होता है किसी काम को करना पड़ना या किसी काम को किया हो, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव टू गो, यानी कि मुझे जाना पड़ा या जाना पड़ता है। तो वो कह रहा है मुझे यहाँ, मैं यहाँ क्यों आया। ये बात उस भालू ने उस कुत्ते से कही। इट्स द लाइन, कि यह तो शेर है। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, हु रूल्स, जो कि रूल करता है या जो कि राज करता है, द फॉरेस्ट, जंगल में, इन दीज पार्ट्स, इन हिस्सों में, यानी कि वो भालू उस कुत्ते से कहता है कि मैं इस एरिया में क्यों आया, इस एरिया में तो लाइन यानी कि शेर राज करता है। द लाइन हुज ही, अब वो कुत्ता जो है वो भालू से पूछता है कि शेर वो कौन है, मतलब वो कौन है शेर। तो भालू उसको रिप्लाई करता है डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट, ही इज़, वो है, स्ट्रोंगेस्ट, ये स्ट्रोंग, मजबूत होना, स्ट्रोंगर और ज़्यादा मजबूत, और स्ट्रोंगेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा मजबूत या सबसे ज़्यादा ताकतवर, बीस्ट, जानवर, ऑन अर्थ, वो भालू से कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि शेर इस ज़मीन पर, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। वेल, बहुत अच्छा। देन आइल से गुड बाय टू यू बियर, तो फिर कुत्ता उस भालू को रिप्लाई करता है देन, तो आइल से गुड बाय टू यू, तो फिर मैं आपको गुड बाय कहता हूँ बियर, भालू, यानी कि अब वो कुत्ता भालू से भी अपना पीछा छुड़ाता है कि अब आपका सर्वेंट नहीं बनना चाहता हूँ, नौकर। आई वॉन्ट अ मास्टर, वो कहता है आई वॉन्ट अ मास्टर, मैं एक मालिक चाहता हूँ, हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर हो ऑन अर्थ, ज़मीन पर, यानी कि पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है मैं उसको अपना मालिक बनाना चाहता हूँ, इसलिए वो
भालू को भी छोड़ देता है। एंड ऑफ, और छोड़ देता है, द डॉग, कुत्ता, वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और कुत्ता वहाँ से छोड़ के जब आगे जाता है यानी कि शेर के पास जाता है और उससे पूछता है टू बी हिज मास्टर, उसका मालिक बनने के लिए। द लायन एग्रीड टू इट, और शेर इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है, राज़ी हो जाता है। एंड द डॉग, और कुत्ता, स्टेड विद हिम, उसके साथ रहता है। स्टे मीन्स रहना, ठहरना, स्टेड रहता था, विद हिम उसके साथ। एंड सर्व्ड हिम, और उसकी खिदमत करता था। फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक उसने उसकी खिदमत की या उसके लिए नौकरी की। लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, यानी कि अब कुत्ता जो है वो शेर के साथ बहुत लंबे टाइम तक, काफ़ी टाइम तक उसके साथ रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ, और ये एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी थी कुत्ते की। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास अब कोई शिकायत भी नहीं थी, यानी कि इस ज़िंदगी अच्छी कट रही थी उसकी, और इस लाइफ से उसके पास कोई शिकवा भी नहीं था। For there was no stronger beast in the forest than the lion, क्योंकि देयर वॉज, वहाँ नहीं था, नो स्ट्रोंगर मतलब नहीं था कोई मजबूत बीस्ट, जानवर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, देन द लायन, शेर से, यानी कि शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई भी जानवर उस जंगल में नहीं था। एंड नो वन, और नहीं था कोई भी, डेयर्ड, हिम्मत करता था, यानी कि और ना ही किसी की इतनी हिम्मत थी, टच द डॉग, कि वो कुत्ते को टच कर सके। डेयर मीन्स हिम्मत करना, कि किसी भी जानवर में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो कुत्ते को टच कर सके, और ऑफेंड हिम, और उसको परेशान कर सके, इन एनी वे, किसी भी तरह से, यानी कि उस जंगल में किसी में भी ऐसी ताकत नहीं थी जो कुत्ते को परेशान कर सके या उसको टच कर सके। बट, लेकिन, वन डे, एक दिन, द टू ऑफ देम, वो दोनों, वर वॉकिंग, घूम रहे थे, यानी कि वो एक दिन वो शेर और वो कुत्ता दोनों घूम रहे थे, साइड बाय साइड, अलोंग अ पाथ, एक रास्ते के सहारे सहारे या एक रास्ते के किनारे किनारे। दैट रेन एमिड बियर क्लिफ्स, यानी कि एमिड का मतलब होता है बीच में, बेयर मतलब होता है खुला रास्ता जो होता है, क्लिफ्स मीन्स ऊंची चट्टान है, यानी कि ऊंची चट्टानों के बीच का जो रास्ता था उसमें वो दोनों टहल रहे थे। When all of sudden, तभी अचानक से, द लाइन स्टॉप्ड, शेर रुका, यानी कि वो कुत्ता और वो शेर चट्टानों के बीच में जो खुला रास्ता था उसमें वो दोनों जा रहे थे, तभी अचानक से वो शेर रुक जाता है। यहाँ पे है ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन एक फ्रेज है जिसका मीनिंग है अचानक से। ही गेव अ ग्रेट रोर, रोर मीन्स दहाड़, वो बहुत ज़ोर से दहाड़ा, एंड स्ट्रक, और उसने अटैक किया या प्रहार किया, द ग्राउंड, ज़मीन पर, एंग्रीली, गुस्से से, विद हिज पॉ, अपने पंजे से, और उसने बहुत ही ज़ोरदार प्रहार किया अपने पंजे से ज़मीन पर, यानी कि गुस्से में होकर उसने ज़मीन पर पंजा मारा, विद सच फोर्स, और इस तरह की फोर्स यानी कि ताकत से, इतनी ताकत से उसने पंजा मारा, दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, कि दैट मीन्स कि अ होल, एक गड्ढा, फॉर्म्ड, फॉर्म का मतलब तो तैयार होना, शक्ल में, वजूद में आना, एक गड्ढा क्रिएट हो गया देयर, वहाँ पे, यानी कि उसने इतनी ज़ोर से पंजा मारा कि उस जगह पे ज़मीन पर एक गड्ढा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक, तब वो वापस आने लगा, अवे, दूर, यानी कि फिर वो शेर वहाँ से वापस आने लगा, वेरी क्वाइटली, बहुत ही खामोशी के साथ, यानी कि इतना करने के बाद फिर शेर उस जगह से वापस आने लगा धीरे धीरे करके, खामोशी के साथ। उस कुत्ते ने पूछा, वॉट इज़ इट मास्टर, कि क्या है मालिक ये, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है, आस्क द डॉग सरप्राइज्ड, उस कुत्ते ने बहुत ही हैरान होते हुए पूछा कि मालिक सब ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, द लायन सेड, शेर ने कहा, सेड जो है वो से का पास्ट फॉर्म है, से मीन्स कहना और सेड मीन्स कहा, तो शेर ने कहा आई स्मेल, मैंने सूंघा है या मैंने
ये चीज़ सूंघी है। अ मैन कमिंग दिस वे, कि इस रास्ते पर एक आदमी आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट, यानी कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ से दौड़ जाना चाहिए, मतलब इस आदमी की तरफ हमें इस चीज़ के लिए हमें दौड़ना चाहिए। और वी विल बी इन ट्रबल, और हम इस परेशानी में पड़ जाएंगे, मतलब अगर हम इस तरफ को और जाएंगे इस चीज़ के लिए तो हम परेशानी में फंस सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो वो कुत्ता उस शेर को कहता है कि अच्छा, मतलब आपको इस इंसान से डर लग रहा है कि अगर आप इसकी तरफ जाओगे तो आप ट्रबल मीन्स परेशानी या तकलीफ में फंस सकते हो। तो वो कुत्ता उससे कहता है ओह वेल, कहता है अच्छा तो ठीक है, देन तो आई विल से, मैं आपको कहूँगा या मैं आपको कहता हूँ गुड बाय टू यू, यानी कि मैं आपको फिर गुड बाय कहता हूँ। लाइन शेर, यानी कि कुत्ता उस शेर से कहता है कि ठीक है, अगर आप इंसान से डर रहे हो तो फिर मैं आपको भी गुड बाय कहता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन, कि मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो ज़मीन पर, धरती पर। एंड ऑफ द डॉग, और उस कुत्ते ने उसको छोड़ दिया। द डॉग वेंट टू जॉइन, और वो कुत्ता गया टू जॉइन, जॉइन करने के लिए, मिलने के लिए। द मैन, आदमी को, यानी कि अब वो कुत्ता शेर को भी छोड़ के, वहाँ से भी उसको अपना मालिक नहीं मानता और उसको छोड़ के चला जाता है। एंड ही स्टेड विद हिम, और वो आदमी के साथ, यानी कि आदमी का नौकर बन के, इंसानों का नौकर बन के रहता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बहुत ही सच्चाई और निष्ठा के साथ उसकी खिदमत करता है या उसके साथ वफादारी के साथ रहता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, और ये बहुत ही पहले और बहुत पहले हुआ। बट लेकिन टू दिस डे, आज के दिन, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कि आज के दिन में कुत्ता जो है वो इंसानों का सबसे वफादार जानवर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो किसी और को अपना मालिक मानता भी नहीं या जानता नहीं। एंड नोज नो, और नहीं जानता, अदर दूसरों को, मास्टर मालिक, यानी कि वो दूसरे जितने भी थे उनमें से अब किसी को भी वो अपना मालिक नहीं मानता है, अब वो सिर्फ इंसान को अपना मालिक मानता है। तो ये कहानी यहाँ पे पूरी होती है।